हाँ जी। कैसे हो सब। तो आज आपने मेरी वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया है कि 50 डेज और गारंटेड सक्सेस, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास नवंबर के एग्जाम्स के लिए मींस सीए इंटर एंड फाइनल वाले बच्चों के लिए अराउंड अराउंड 50 डेज का टाइम हमारे पास जो अभी हाथ में बचा है। और हर बच्चे की कोशिश ये है कि मैं इन 50 डेज में कुछ ना कुछ ऐसा कर जाऊं कि मेरे एग्जाम गारंटी हो कि क्लियर हो जाएं। देखो, सबसे पहले तो आपको यह बताऊं कि टाइटल में मैंने आपको बोला है कि गारंटीड सक्सेस। देखो, मेरी गारंटी मैं चाहे दे भी दूं, वो कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि यहां पर तो बताने वाला बंदा तो ये बता सकता है कि ऐसे ऐसे चलोगे तो पक्का पास हो जाओगे, लेकिन मुझे पता है कि एक फिक्स्ड ट्रैक पर चलना एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत मुश्किल है। हर रोज नया मौसम आता है हमारी लाइफ में और हम इधर उधर भटक जाते हैं। हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, हमसे टारगेट्स नहीं अचीव होते। तो गारंटी जो है अगर कोई दे भी दे तो भी ये श्योरिटी नहीं होती कि हम पास हो जाएं। तो इसलिए आज मेरे इस टाइटल का मतलब ये है कि ये गारंटी मैंने नहीं, आपने मुझे देनी है। यस, इस बार ये गारंटी आप मुझे दोगे और मैं आपको ट्रैक बताने वाला हूं, ताकि अगर आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आकर माइंड में कंफ्यूजन में भी आ गए हो कि अब पता नहीं, श्योरिटी नहीं है हमारी पास होने की, लेकिन अब आपको क्लियर हो जाएगा कि हां अभी भी रास्ते हैं। रास्ते में आपको बताता जाऊंगा, लेकिन आप गारंटी दो कि आप मुझे पास होके दिखाओगे। तो जस्ट आपने सबसे पहली आपकी ड्यूटी ये है, याद से वीडियो को लाइक पहले कर देना, बाद में भूल जाओगे, और मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ये गारंटी देना कि हां इस बार मैं पास होके पक्का दिखाऊंगा। और ये ना सोचना कि लिखने से क्या होगा या कमेंट करने से क्या होगा, या मैं इतना लिख भी दूंगा कि मेरी गारंटी है मैं पास हो जाऊंगा, तो भी क्या गारंटी है मैं पास हो जाऊंगा। इट मींस फिर इसका मतलब हम अपने ऊपर ही फेथ नहीं कर रहे। अगर लिखोगे अगर लिखोगे तो इट मींस दिल में कहीं ना कहीं अगर इस पॉजिटिविटी से लिखोगे कि नहीं, अगर लिखा है तो करके भी दिखाऊंगा, तो मुझे पता है आप लग भी जाओगे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले तो मेरी ये बात मानना, एक ये कमेंट करना है, और बाद में आज आपकी एक और ड्यूटी भी है, वो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद पता चलेगी। अब मैं मेन कंटेंट पर आता हूं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। 50 डेज में अगर कोई बच्चा अभी कंफ्यूज्ड है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं किस ट्रैक पे चल रहा हूं, मेरा क्या हो गया क्या नहीं रह गया, अभी मेरी कुछ क्लासेस भी पेंडिंग है, चिंता ना करो। देखो, सीधी सी एक सिंपल सी कैलकुलेशन उठा लो। अगर मेरे पास 50 डेज हैं, मैंने यहां पे आपके लिए 12 सितंबर ऑनवर्ड्स ये 3-3 दिन का सेट बना दिया। ये आपके सामने सेट है। 12 सितंबर ऑनवर्ड्स पहले मैंने ये 29 सितंबर तक 6 सेट्स बनाए हैं। ये 6 सेट हैं 3-3 दिन के। 30 सितंबर को मैंने अलग छोड़ दिया है। फिर दोबारा 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स मैंने फिर से 3-3 दिन के सेट बनाए हैं। अब सीधी सी बात है, पास होने के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए होते? हमें पास होने के लिए अगर सिंगल ग्रुप की बात की जाए तो हमें 200 मार्क्स चाहिए, जिसके साथ हम एग्जाम्स में पास हो जाएंगे। ठीक है, अब चलो हम 200 क्यों सोचें, हम 300 का टारगेट लेके चलते हैं, क्योंकि प्रेपरेशन हम कम से कम 300 की करें। कोई चीजें पेपर में गलत भी हो जाएंगी या कुछ भूल भी जाएंगी, ताकि कम से कम 200 तो अचीव हो पाए अगर पोजीशन खराब है तो टारगेट हम 300 का लेके चल रहे हैं। जिसके बोथ ग्रुप्स हैं उसको इसका डबल टारगेट लेके चलना पड़ेगा। ध्यान रखना, आपको 300 से 600 पर आना पड़ेगा। पर मैं एग्जांपल 300 से देने लगा हूं, बोथ ग्रुप्स वाले ऑटोमेटिकली इसको डबल कर लेना। चीज यही रहेगी आपके लिए भी। देखो, सीधी सी बात है, अगर मैं हर बच्चे को यह बोलूं ज्यादा बर्डन प्रेशर ना लो, आपको सिर्फ एक काम करना है। आप ये 3-3 दिन के सेट में रोज ये कोशिश करो कि इस 3 दिन में हमने ओवरऑल एग्रीगेट 20 मार्क्स की तैयारी करनी है। अपने एक एक करके सब्जेक्ट को उठाकर, या 2-3 मिक्स करके चलना चाहते हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि अगर आप में कोई सीए इंटरमीडिएट का बच्चा है, वो पहले अकाउंट्स उठाता है, तो आपको पता है कि आपके पेपर में चाहे आपका ग्रुप 1 है चाहे 2 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही 20 मार्क्स से लेकर 25 मार्क्स, जाके बार 5 नंबर और भी लगा लो, 20 के तो आने ही आने हैं ना। तो इट मींस
3 दिन लगाकर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिवाइज कर लें, हमारे 20 नंबर पक्के हो गए। वैसे हमें पता ही नहीं चलता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कितने दिन लगाएं कितने ना लगाएं। मार्क्स के हिसाब से चैप्टर को टाइम अलॉट कर दिया मैंने। अगर कोई फाइनल वाला बच्चा है, मान लो उसका एसएफएम सब्जेक्ट है, अब उसको पता है कि मेरे इस, मान लो जैसे मैं आपको एक बार ये एनालाइजर से भी दिखाता हूं, सपोज कर लो मैंने जस्ट आपकी रेफरेंस के लिए खोला था कि अगर कोई फाइनल वाला बच्चा है वो सोच रहा है कि ये देखो ये म्यूचुअल फंड्स वाला चैप्टर है, ये मैंने मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19 ये 4 पेपर में देखा। आपका म्यूचुअल फंड में से कभी 10 मार्क्स का पेपर, कभी 8 मार्क्स का, फिर 8 मार्क्स का, फिर 10 मार्क्स का, मतलब ये चारों अटेम्प्ट में पेपर 8-10 नंबर का चल रहा है म्यूचुअल फंड में से। फिर मैंने नवंबर 20, जनवरी 21, ऐसे मैंने दिसंबर 21 तक देखा म्यूचुअल फंड में 14, 8, 12, 8, तो मिनिमम से मिनिमम भी 8 नंबर का तो चल ही रहा था। ऐसे ही अगर मैं 2-3 चैप्टर पकड़ लूं, 2-3 चैप्टर भी, कि मेरे को पता है कि इनमें से पेपर आना ही आना है, मैं 2-3 चैप्टर भी उठा लूं जिसके साथ मेरे 20 मार्क्स कवर हो जाएं, तो मैं पहले ऐसे 3-3 दिन के सेट में मार्क्स वाइज चैप्टर को लेता रहूं, तो इट मींस ऑटोमेटिकली मेरी, चलो 3 दिन मैंने मान लो एसएफएम को लगा दिए, फिर मुझे लग रहा है अब एसएफएम 3 दिन करके बोर हो गया हूं, अब 3 दिन मैं जरा लॉ पर आ जाता हूं, 3 दिन मैं जरा एफआर पर आ जाता हूं। नहीं भी इतनी मिक्सिंग करनी है, 2-2 सब्जेक्ट करके चल सकते हो, लेकिन 3 दिन में एक ही सब्जेक्ट उठाना। बदलना है तो 3 दिन के बाद बदलना, क्योंकि इसमें हमने एक लॉट पूरा करना है 20 मार्क्स का। तो अगर फिर से इंटर की बात करूं, अकाउंट्स में अगर आपको पता ही है कि मेरे को ब्रांच चैप्टर उठाऊं या कोई और चैप्टर उठाऊं जिसमें से हर बार पेपर आना ही आना है, तो वे ये मेरे 2 चैप्टर मिलके, अच्छा अगर फाइनल वाले बच्चों का कोई बड़ा चैप्टर है ना, मान लो होल्डिंग है, तो आपको लगता है कि होल्डिंग में हमेशा छोड़ के जाता हूं लेकिन इस बार मैंने करके जाना है, इसमें से मुझे पता है कि इतने मार्क्स का आना ही आना है, तो देख लो आपका 2 दिन में 3 दिन में कहीं ना कहीं तो हो जाएगा ना। तो इस हिसाब से 20-20 मार्क्स की अलॉटमेंट करके चलोगे तो क्लियर है 29 सितंबर तक, 29 सितंबर तक आपके ये 6 सेट बन रहे हैं, तो 120 मार्क्स की जो हमारी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। उससे आगे भी चलूं मैं, 30 सितंबर छोड़ दूं, अक्टूबर ऑनवर्ड्स भी चलूं, तो सिर्फ 4 सेट और लगे 3 दिन के, मैं 200 मार्क्स तक पहुंच गया हूं। अब 300 तक पहुंचने के लिए मुझे डेली मतलब 5 सेट और यूज करने पड़े 3-3 दिन के सेट में। अगर मैंने 20-20 मार्क्स का फोकस रखा तो मैं 300 मार्क्स पर पहुंच गया हूं। अब 300 मार्क्स पर पहुंचने का मतलब यह है कि मैं जो 20-20 मार्क्स की प्रिपरेशन करता रहा, बीच बीच में मैं उनके ऊपर उनकी जरा रिवीजन को भी ध्यान में रखूं कि जो पढ़ा है वो मेरे माइंड से निकल तो नहीं रहा। कुछ डेली टाइम 1-1.5-2 घंटे इसी रिवीजन के लिए रखता जाऊं, है ना। ये तो चलो डेली गाइडेंस है, मैं आपके पास आता रहूंगा। अगर आप मेरे साथ थोड़ा रेगुलरली आप भी जुड़ने की कोशिश करोगे, ज्यादा बच्चे देखेंगे तो मैं भी आ जाऊंगा इस मोटिवेशन में कि हाँ ज्यादा बच्चे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं भी जरा आपको रेगुलर बेसिस पर मोटिवेट करता रहूं। लेकिन बात यह है कि पहले एक ट्रैक को पकड़ना जो कई बार हमारे माइंड में आता ही नहीं है, तो वो मैंने ट्रैक आज आपको दे दिया है। अब यहां पे पहले तो मैंने आपको बोला एक ये प्रॉमिस करना है आपने, देखते हैं कितने बच्चे आज प्रॉमिस करते हैं। 200-300 बच्चे भी प्रॉमिस करने वाले हुए तो देखना अपने अब गाड़ी चल पड़ेगी, आपकी भी और मेरी भी। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया, अब आप सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के एग्जाम देने वाले हो, 2 के एग्जाम देने वाले हो, बोथ ग्रुप के एग्जाम देने वाले हो, आप फाइनल के सिंगल ग्रुप के फर्स्ट के सेकंड के या बोथ के एग्जाम देने वाले हो। इस टारगेट के हिसाब से अगर चलने लगे हो तो आप पहले कौन से टॉपिक्स उठाने लगे हो पहले 3 दिन के स्लॉट में, मेरे को जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। आप भी हार्डवर्क करोगे कि मैं देखूं कौन से टॉपिक्स हैं, मैं भी देखता हूं आपने टॉपिक्स ठीक उठाए हैं या नहीं उठाए हैं, है ना। आपके कुछ देखकर मेरे को लगेगा कि ये गलत उठा रहे हो ठीक उठा रहे हो तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता सकता हूं। तो कुछ आप करो कुछ मैं करता हूं, मिलके आगे बढ़ते हैं। ऑटोमेटिकली देखना, गारंटी ऑटोमेटिकली आपकी तरफ से अपनी होनी है कि आपने पास हो जाना है। क्योंकि देखो एक बात हमेशा याद रखो, हमें लगता है कि 1 दिन किया 2 दिन किया अब थक के बोर हो गए। जैसे मैंने कई बार आपको बोला है यार, रोज का एक पेपर ना सही, हर पास्ट अटेम्प्ट के आधे पेपर कोई डेली बेसिस पर सॉल्व करना शुरू करो। उसके क्वेश्चंस को सजेस्टेड आंसर उठाकर एक दिन में हाफ पेपर ही देख लो। अगर आप 50 दिन में एक आदत डाल लो, रोज मैंने हाफ पेपर देखना है, तो 2 दिन में आपका एक पेपर पूरा हो जाता है ना। 2 दिन में इट मींस आपके 50 दिन में 25 पेपर्स पूरे हो जाएंगे। तो अगर आपके 4 सब्जेक्ट हैं तो आप सोच लो 25 पेपर्स आपके ओवरऑल
तो 4 सब्जेक्ट के हिसाब से देख लो इंडिविजुअली आपके एक एक पेपर के कितने पेपर कवर हो गए, है ना। लेकिन बात यह है रेगुलरिटी की। एक दिन जिम जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, फिर 4 दिन नहीं जाएंगे, फिर बॉडी कहां से बनेगी। तो ये तो रेगुलरिटी है। रेगुलर कोई चीज होती है तो वो आपको रिजल्ट देना शुरू कर देती है। हमने एक बार एक दिन आधा पेपर देखा, दूसरे दिन का छोड़ दिया, चलो आज टाइम नहीं लगा, आज तो सिलेबस करने में टाइम निकल गया। जब रेगुलरिटी नहीं बनेगी तो आपको आउटपुट भी नहीं आएगी, बस वहीं से सारी डीमोटिवेशन स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि मोटिवेशन, यार मैं सही बताऊं, मोटिवेशन कोई पैसे खर्च के नहीं मिलती। पैसे खर्चो मुझे मोटिवेशन मिल जाए, जहां मैं कोई वीडियो लगा लूं मुझे मोटिवेशन मिल जाए। हमारे लोगों की मोटिवेशन सिर्फ एक ही है कि अगर जो हमारे टारगेट्स हैं, चाहे नींद पूरी हो ना हो, हमारे टारगेट्स पूरे हो गए, इट मींस मोटिवेशन मिली समझो। अगले दिन आप खुद पढ़ोगे, खुद मजे से चीजों को उठाओगे। जहां पर आपके टारगेट इनकंप्लीट रहने शुरू हो गए, आपके अंदर डीमोटिवेशन ऐसी जगह बनाएगी, उसको बड़े से बड़ा बंदा नहीं निकाल सकता, क्योंकि आपका काम ही नहीं पूरा हो पा रहा। तो इसलिए काम को प्लान करके सेट करो, अपने चैप्टर्स को ऐसे सेट करो, अपने मार्क्स के हिसाब से प्रेपरेशन अपनी करनी स्टार्ट करो। देखना आज से ही आप मोटिवेट ना हुए और अब 2-4 दिन में ही आपको रिजल्ट ना मिला तो मुझे आप कहना कि नहीं हमें रिजल्ट नहीं मिला। श्योर मिलेगा, बस रेगुलरिटी होनी चाहिए। चलिए आज इतना ही रखता हूं, बाकी देखते हैं कितने बच्चे जुड़ते हैं, आप आगे कितने बच्चों को ये फॉरवर्ड करते हो। याद से वीडियो को लाइक कर देना। 2 तरह के आपकी ड्यूटी है कमेंट करना। एक तो आपने अपना मुझे शेड्यूल बताना, 3-3 दिन के हिसाब से एक आधे स्लॉट का जो भी बनाओगे। दूसरा आपका वादा मेरे से कि आप खुद अपनी गारंटी लेने वाले हो कि 50 दिन में करके दिखाएंगे, जो मर्जी हो जाए। चलिए ऑल द बेस्ट। न्यू हो तो चैनल को ज्वाइन कर लेना। हो सकेगा कोशिश करूंगा आपके साथ इस बार कुछ मैं लाइव सेशंस भी करूंगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अभी आज की वीडियो को देखने के बाद कितने बच्चे मेरे साथ रेगुलर बेसिस पर जुड़ते हैं। चलिए ऑल द बेस्ट वंस अगेन, थैंक यू सो मच।